स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में आप सभी का। हमने कहा था हम फिर से कल शुरू करेंगे आपके लिए कुछ न्याय प्रकरण जो काव्य के अन्य जो उदाहरण है दोषों के, उन दोषों के साथ हम फिर से आप के लिए हाजिर हैं। तो दोषों के जो लक्षण के बारे में हमने बताया था वो आज हम अध्ययन करते हैं। तो हमने अर्थगत दोष और शब्दगत दोष के बारे में अध्ययन कर लिया है, लेकिन अब जो भी इनके दोषों के लक्षण और जो उदाहरण है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से दोष होते हैं। एक होता है काव्य में दोष श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व अर्थात सुनने में जो कटुता उत्पन्न करे वो दोष क्या कहलाता है? श्रुति कटुत्व दोष। अर्थात श्रुति शब्द से भी हमें पता चलता है कि जो सुनने में कटु हो अर्थात कठोर हो या कठोर वर्णों या शब्दों से हमें ये पता चलता है कि काव्य में जो कठोर शब्दों या वर्णों से सुनने से जो कटुता उत्पन्न होती है वो श्रुति कटुत्व दोष होती है। अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। काव्य रचना सुनने में कटु लगने वाले कठोर वर्ण शब्दों का, कठोर वर्ण जो वर्णों से बने हैं शब्द, उन शब्दों का प्रयोग करना जो सुनने में अच्छे नहीं लगते। अर्थात ऐसे शब्द है जो हमें सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं या फिर वो कानों में खटकते हैं या फिर उनके सुनने मात्र से ही वो हमारे कानों में खटकते हैं अर्थात हमें अच्छे नहीं लगते, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। मुख्यतः परिभाषा यही है। अगर आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिए जो शब्द कानों में कटुता उत्पन्न करते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? वो श्रुति कटुत्व होते हैं। और काव्य में जो दोष होते हैं वो श्रुति कटुत्व दोष कहलाते हैं। इस प्रकार यहाँ से एक जो प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यही है श्रुति कटुत्व दोष से संबंधित। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। कात्यार्थी तब होऊंगी मिले जब पिए आय। कात्यार्थी तब होऊंगी मिले जब पिए आय। इसमें कात्यार्थी जो शब्द है सुनने में कठोर होने से श्रुति कटुत्व दोष है। कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व दोष है। अर्थात काव्य में कात्यार्थी तब होऊंगी मिले जब पिए आय, इससे काव्य में यहाँ पर कात्यार्थी शब्द हमारे कानों में कटुता उत्पन्न करता है। अर्थात ऐसा शब्द सुनने में हमारे कान या हमारे कानों को अच्छा नहीं लगना, अप्रिय लगना, वो शब्द जो कटुता पैदा करे, जो वर्णों में कठोर हो, उसके कारण काव्य में क्या आ जाती है? श्रुति कटुत्व दोष आ जाता है। तो इस प्रकार हमने जान लिया। एक अन्य उदाहरण भी और देख लेते हैं। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्यों न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। पर क्यों न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। अर्थात यहाँ पर ऐसे वर्णों से बने शब्द जो हमारे लिए अनभिज्ञता पैदा करती है अर्थात हमारे कानों में कटुता भर देती है, जिनको सुनकर हमारे कान है वो ऐसे वर्णों से बने शब्दों में अप्रिय लगने लगते हैं। तो यहाँ पर विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता और दृष्टता ये ऐसे शब्द हैं जो ऐसे वर्ण कठोर वर्णों से बढ़कर आए। तो इसमें दृष्टता, विचारोत्कृष्टता और विषयोत्कृष्टता शब्दों में कर्ण कटुता है अर्थात ये कानों को अप्रिय लग रहे हैं। जो सुनने में अनभिज्ञ, जो जिनको सुनकर हमारे कानों में जो कटुता अर्थात अप्रिय लगते हैं, और जो सुनने में कठोर है, जो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, जिनके उच्चारण में भी क्या है? कठिनता है। तो ऐसे शब्द जहां पर भी पाए जाते हैं और आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ध्यान देने की मुख्य बात यही है कि वहां पर आपको जो काव्य में दोष है उसको पहचान लेना चाहिए। कैसे? कि वह दोष है श्रुति कटुत्व दोष। तो यहाँ पर तो दो ही उदाहरण हैं, लेकिन हम विभिन्न उदाहरणों को आप अन्य पाठ्य सहायक सामग्री है
जिनमें आपको अधिक से अधिक इनके उदाहरण देखने हैं। और हमारी जो कक्षाएं संचालित है उसमें तो इनको बताने का अर्थात दर्शाने का प्रयास किया गया है। बाकी कार्य आप जो इनके विभिन्न उदाहरण हैं इनको आप जरूर देखिए, और देखने के बाद में आप खुद समझ लेना कि हमें इन दोषों के बारे में पता चल गया है। अब हम बात करते हैं काव्य का दूसरा दोष, जिसे कहते हैं चयुत संस्कृति दोष। इसकी परिभाषा ये है कि व्याकरण में अशुद्ध शब्दों का जहां पर प्रयोग कर देना, व्याकरण के नियमों के विरुद्ध। जहां व्याकरण है जो एक ऐसा शास्त्र है जो हमें नियमों के द्वारा हर चीज सिखाता है, लेकिन काव्य में व्याकरण के विरुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं है, और वो काव्य में क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। और अशुद्ध शब्दों का प्रयोग है वो, इसका दोष है चयुत संस्कृति दोष। व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों या शब्दों का प्रयोग करने से, या तो पद या फिर शब्दों का प्रयोग करने से चयुत संस्कृति दोष होता है। अर्थात व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करना दोष है। क्या है? दोष है। और वो दोष कौन सा है? चयुत संस्कृति दोष है। अब हम जानते हैं इसका एक उदाहरण है, अरे अमरता के चमकीले पुतलो, अरे अमरता के चमकीले पुतलो, तेरे वे जयनाथ। यहां तेरे के स्थान पर तुम्हारा होना चाहिए था, ये दोष है। देखो, तेरे हमारी व्याकरण में तेरे शब्द का प्रयोग करना व्याकरण के विरुद्ध है, लेकिन काव्य की रचना तो व्याकरण के अनुसार होती है। शास्त्रों में भी व्याकरण के अनुसार काव्य की रचना होती है, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देना वहां पर अशुद्धि है। इसलिए यहाँ तेरे के स्थान पर तुम्हारा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? तुम्हारा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तेरे शब्द ने यहाँ पर जो दोष उत्पन्न किया है वो दोष है चयुत संस्कृति दोष। एक बार फिर से हम जान लेते हैं चयुत संस्कृति दोष के नियम क्या है। अर्थात व्याकरण के नियमों के विरुद्ध या पदों या शब्दों का गलत प्रयोग करने से, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से ऐसे अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चयुत संस्कृति दोष है। जैसे अरे अमरता के चमकीले पुतलो, तेरे वे जयनाथ। तो तेरे यहाँ पर अरे अमरता के चमकीले, यानी जो अमरता के जो चमकीले पुतले, अर्थात जो इतिहास में अमर गाथा को जो लहराने वाले थे, उनके लिए तेरे जयनाथ का अर्थ होता है जयकारे। उनके लिए तेरे प्रयोग करना गलत है काव्य में। तो उनके लिए तुम्हारे जयनाथ अर्थात जयकारे होने चाहिए थे। यहाँ तेरे के स्थान पर तुम्हारा होना चाहिए था। और श्रुति कटु में हमने पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, जो कानों को अप्रिय लगे, कटु लगे, जो सुनने में कठोर लगे, या फिर ऐसे वर्ण जो कठोर वर्णों से बढ़कर शब्द या पद बने हैं और वो हमारे कानों को अप्रिय लगते हैं सुनने में, वो कौन सा दोष होता है? श्रुति कटु का दोष। आज बस इतना ही। कल हम इनके अन्य दोषों के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप भी, मैं फिर से आपके लिए हाजिर होऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को यूं ही देखते रहे, और जो भी बंदा है हमारे चैनल से अभी नया जुड़ा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो भी देखने वाले भाई बंधु है एक बार जरूर उनको आगे भेजिए। मैं तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।